बुक की शुरुआत में रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि उनके दो पिता हैं, एक जिन्हें वह रिच डैड कहते हैं और दूसरे जिन्हें वह पुअर डैड कहते हैं। हकीकत में पुअर डैड उनके असली पिता हैं और रिच डैड उनके दोस्त माइक के पिता हैं। पुअर डैड काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वहीं दूसरी तरफ रिच डैड महज 8वीं कक्षा तक पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे और अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे, मगर पुअर डैड हमेशा ही महीने की आखिरी तक खुद के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं बचा पाते थे। दूसरी तरफ रिच डैड आगे जाकर हवाई के अमीरों में से एक बने। एक ने मृत्यु के बाद अपने परिवार के लिए कर्ज छोड़ा, तो दूसरे ने अपने पीछे अपने परिवार, चैरिटीज और चर्च के लिए करोड़ों रुपए छोड़े। पुअर डैड का मानना था कि पैसा ही हर बुराई की जड़ है और सबको एकेडमिक्स में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड का मानना था कि पैसों का ना होना या कम होना ही हर दुख या बुराई की जड़ है और किसी को भी अगर फिनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो फाइनेंशियल एजुकेशन बेहद इम्पोर्टेंट है। एक कहते थे कि मैं यह अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे यह बोलने से भी मना करते थे। वे कहते थे कि इसकी जगह तुम खुद से यह सवाल करो कि तुम यह कैसे अफोर्ड कर सकते हो। एक कहते थे पैसों जैसी बात है भैया, रिस्क मत लेना। दूसरे कहते थे रिस्क को मैनेज करना सीखो। इससे हमें यह पता चलता है कि दोनों का पैसों के प्रति नज़रिया बिल्कुल अलग था। शुरुआती दौर पर रॉबर्ट टी कियोसाकी असमंजस में थे कि किसके नक्शे कदम पर चलें। 9 साल की उम्र में उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अपने रिच डैड से फाइनेंशियल एजुकेशन लेंगे। तो इस वीडियो में मैं रिच डैड द्वारा रॉबर्ट टी कियोसाकी को सिखाई गई कुछ बातें आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहला लेसन है फियर एंड ग्रीड। रिच डैड कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी को मनी कंट्रोल करता है और हम लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम लोग मनी को कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं ऐसी परिस्थितियों में भी जहाँ पर को हमको लॉजिकली सोचना चाहिए। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी को फियर यानी कि डर और ग्रीड यानी कि लालच रूल करता है। डर इस चीज़ का कि अगर आज हम मेहनत नहीं करेंगे या काम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा कहाँ से। कल मान लीजिए कि आपको आपका पेचेक मिलता है, तब हम सभी पर लालच हावी हो जाता है कि अब हम इस पैसे से क्या खरीद सकते हैं और हमारी लिस्ट इतनी लंबी होती है जितनी हमारी जेब कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। फिर हम लोग और ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम और ज़्यादा कमा सकें, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जितना ज़्यादा हम कमा रहे हैं उतने ही हमारे खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। इसी चीज़ को रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड ने रैट रेस कहा। वे रॉबर्ट और माइक को बताते हैं कि सिर्फ अमीर बनने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको अपना कमाया हुआ पैसा सही काम में लाना भी आना चाहिए। तो दूसरा लेसन है फाइनेंशियल लिटरेसी। रिच डैड कहते हैं यह बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप कितने पैसे कमाते हैं, मगर मैटर यह करता है कि आप उनको किस तरह यूज़ में लाते हैं। तो अगर आप अमीर बनने का सोच रहे हैं तो आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना ही पड़ेगा। आपने यह न्यूज़ में कई बार सुना भी होगा कि कई लोग अचानक ही लॉटरी लगने पर अमीर हो गए, मगर कुछ सालों बाद उनकी दशा वही हो जाती है जैसे पहले थी। ऐसा क्यों? यह इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मनी को मैनेज कैसे करा जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो हम सभी को पता होनी चाहिए वह है एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस। सरल भाषा में कहें तो एसेट वह होते हैं जो आपके इनकम में ऐड होते हैं और आपके जेब में पैसा ऐड करते हैं। दूसरी तरफ लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपके जेब से पैसा निकाले। बहुत से लोगों का जोर सिर्फ लायबिलिटीज़ को ही जोड़ने में रहता है। बहुत लोग यह भी सोचते हैं कि उनका घर एक एसेट है, मगर नहीं, रॉबर्ट कहते हैं कि वह एक लायबिलिटी है क्योंकि वह आपके जेब से पैसा निकाल रहा है इन फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस। अब इसका मतलब यह तो नहीं है कि हमको बड़ा घर खरीदना ही नहीं चाहिए। पहले आप कुछ ऐसे एसेट्स खरीदें, ऐसे जगहों पर इन्वेस्ट करें जो आपके पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसा ऐड करें और आपके घर और उसके एक्सपेंसेस को पे कर सकें।
जब आपका एसेट कॉलम अच्छी खासी इनकम जनरेट करे जिससे आप अपनी एक्सपेंसेस कवर कर सकें और जितना बचा हुआ है उसे री इन्वेस्ट करें, तो ऑटोमेटिकली ही आपकी इनकम बढ़ने लग जाएगी। रिच डैड यह सब रॉबर्ट कियोसाकी को कुछ सिंपल डायग्राम्स के थ्रू समझाते हैं। वह कहते हैं कि पुअर पीपल अपनी सारी इनकम एक्सपेंसेस पे करने में लगा देते हैं, मिडिल क्लास अपनी इनकम लायबिलिटीज पे करने में लगा देता है, मगर रिच पीपल अपनी इनकम से वर्दी एसेट्स खरीदते हैं जो उन्हें एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में मदद करती है, जिससे होता क्या है कि जो भी उन्होंने कमाया है वह सेव हो जाता है और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुई है उसी से सारे एक्सपेंसेस पे हो जाते हैं। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। क्या आपको पता है प्रोफेशन और बिजनेस के बीच में अंतर है? एक बार रॉबर्ट टी कियोसाकी ने किसी से पूछा, आपका बिजनेस क्या है? उन्होंने कहा, मैं एक बैंकर हूँ। रॉबर्ट ने पूछा, क्या वो बैंक आपका है? वह बोले, नहीं, मैं सिर्फ वहाँ काम करता हूँ। बैंकिंग उसका प्रोफेशन है, मगर अभी भी उसको देखना पड़ेगा कि उसका बिजनेस क्या है। वेट अ मिनट, बिजनेस करने से मेरा मतलब यह नहीं कि आप अपनी कंपनी खोलें या कि कंपनी स्टार्ट करें। माना कि बहुत लोग ऐसा करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने एसेट कॉलम की तरफ ध्यान दें, ना कि अपने इनकम कॉलम की तरफ। एक जॉब आपको तभी फाइनेंशियली सिक्योर होने में मदद करेगी जब आप उसमें से कुछ पार्ट ऐसे एसेट्स खरीदने में लगाएं जो आपके लिए एक डिसेंट इनकम जनरेट कर सके। ऐसे एसेट्स को हम रियल एसेट्स कहते हैं, जिसके अंडर आते हैं हमारे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स, नोट्स, रॉयल्टीज और ऐसे बिजनेस जिसमें आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग आपका काम करते हैं। जब आपके एसेट्स कॉलम अच्छी खासी इनकम जनरेट करने लगेंगे जिससे आपकी लग्जरीज कवर हो जाए, वही सही टाइम है जब आप उन चीजों को खरीद सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही एसेट्स खरीदें जिन्हें अक्वायर करने में आपकी रुचि हो। चौथा लेसन है लर्न अबाउट टैक्सेस। टैक्स भले ही सभी वर्गों पर लगाया जाता है, लेकिन मध्य वर्गीय लोग यानी कि मिडिल क्लास लोग ही ऐसे हैं जो ज्यादा टैक्स पे करते हैं, और दूसरी तरफ अमीर अपना पैसा कॉरपोरेशंस या कंपनीज में इन्वेस्ट करके कम से कम टैक्स जमा करते हैं। तो क्या अमीरों द्वारा अपनाई गई यह स्ट्रैटेजी गलत है? कतई नहीं। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके पुअर डैड समाजवादी थे यानी कि सोशलिस्ट थे, और दूसरी तरफ उनके रिच डैड पूंजीवादी थे, मतलब कैपिटलिस्ट थे। रिच डैड ने टैक्स का इतिहास पढ़ा था, वे टैक्स की नॉलेज रखते थे। वे बताते हैं कि पहले टैक्स सिर्फ अमीरों पर लगाया जाता था, एक सजा के तौर पर। जैसे जैसे सरकार बढ़ी तो उसे बनाए रखने के लिए, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए और ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ी, और ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ने की वजह से टैक्स अमीरों के साथ साथ मध्य वर्गीय लोग और फिर गरीबों पर भी लगाया जाने लगा। इसलिए जो पहले से ही रुपयों की जानकारी या उसके प्रति नॉलेज रखते थे, जिनको हम अमीर भी कहते हैं, उन्होंने अपना कमाया हुआ पैसा कॉरपोरेशंस में इन्वेस्ट करा, जिससे कि उन्हें कम टैक्स पड़े। वे लोग स्मार्ट अकाउंटेंट्स की सलाह लेते हैं जिससे उनको कम टैक्स पड़े। इसलिए अगर आप अमीर बनने की सोच रहे हैं या फाइनेंशियली लिटरेट होने की तरफ एक और कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना होगा। अब फाइनेंशियल आईक्यू में 4 चीजें आती हैं। पहला है फाइनेंशियल लिटरेसी, दूसरा है इन्वेस्टिंग, तीसरा है मार्केट की समझ, और चौथा है लॉ की जानकारी। आपको टैक्सेस के बारे में पता होना चाहिए, उससे आप क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं, क्या उसकी एडवांटेजेस क्या है, उसका नॉलेज रखना चाहिए। पांचवा लेसन है वर्क टुवर्ड्स अक्वायरिंग स्किल्स। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने कई अलग अलग तरह की जॉब करी ताकि वह अलग अलग एक्सपीरियंस गेन कर सकें। यह इसलिए क्योंकि मान लीजिए आपने कॉलेज से जिस भी चीज की डिग्री ली है, फिर उसी के अराउंड आपकी जॉब लगती है, मगर आपकी डिग्री या स्किल्स आपके फील्ड के बाहर यूजलेस हैं। रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट और माइक
हर बिजनेस फील्ड्स में एक्सपीरियंस गेन करें। अब मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल्स बताऊंगी जो आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। पहला है कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा है सेल्स एंड मार्केटिंग, थर्ड इज मैनेजमेंट स्किल्स और फोर्थ है नेगोशिएटिंग स्किल्स। उसके साथ साथ हम सभी को वर्कशॉप्स और सेमिनार्स भी अटेंड करने चाहिए। जहाँ भी हमको लगता है कि हम कुछ सीख सकते हैं वहाँ अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और साथ ही फिनेंस से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड बुक्स भी पढ़नी चाहिए। अब मान लीजिए कि आप फिनेंशियली लिटरेट हो गए हैं, मगर अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी फिनेंशियली सिक्योर होने की जर्नी में रुकावट ला सकती हैं, जिसमें से पहला है डर, मतलब कि फियर। अब देखिए, पैसा लूज करना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। सभी को यह डर रहता है कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। लेकिन यही फर्क है अमीर और एक गरीब की सोच में। अमीर जानते हैं कि उस डर को वह कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि डर लगना तो जायज है। इस बुक में एक बहुत अच्छी कहावत लिखी गई है जो कुछ इस प्रकार है: फॉर विनर्स लूजिंग इंस्पायर्स देम, फॉर लूजर्स लूजिंग डिफीट्स देम। अगला ऑब्स्टेकल है सिनिसिज्म, मतलब कि डाउट। सेल्फ डाउट ऐसी चीज है जो आपको हर काम करने से रोकती है, और फिर हम सेफ प्ले करते हैं, जिससे हमारे सामने आई हुई अपॉर्चुनिटीज चली जाती हैं या हमको दिखाई ही नहीं देती। इसलिए अपनी आंखें खुली रखें और हर बार जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आए उसे ना छोड़ें। अगला ऑब्स्टेकल है लेजीनेस। लेजीनेस से यहाँ पर मतलब है कि हमेशा अपनी 9 to 5 जॉब में लगे रहना, इतना बिजी हो जाना कि हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन के लिए टाइम ही ना निकाल पाना। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? थोड़ा सा ग्रीड। अब मैं समझ सकती हूँ कि हम सभी को बचपन से यह सिखाया जाता है कि लालच बुरी बला है। माना कि ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है, मगर थोड़ा सा लालच आपको रैट रेस से बाहर निकाल सकता है। अगला ऑब्स्टिकल है बैड हैबिट्स। सबसे पहली हैबिट जो सक्सेसफुल लोग अपनाते हैं वह यह है कि खुद को पे करना, यानी कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, और फिर जाकर अपने एक्सपेंसेस को पे करना। यह इसलिए कि अगर आप पहले खुद के लिए पैसे अलग कर लें और जब एक्सपेंसेस पे करने की बारी आए तो ऑफ कोर्स आप पर प्रेशर क्रिएट होगा कि कैसे आप उसको पे कर सकते हैं। तो आप थोड़ा हटकर सोचने की कोशिश करेंगे और पैसे कमाने के दूसरे सोर्सेस खोजेंगे। और हाँ, ऐसे लोगों की कंपनी में रहने की कोशिश करें जो आपको फिनेंशियल सिक्योरिटी गेन करने में मदद करें। साथ ही उनसे मनी से रिलेटेड चर्चा करें, उनके एक्सपीरियंसेस सुने, उन्होंने किस तरह से वेल्थ अक्वायर करी उनसे टिप्स लीजिए और अपने भी एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कीजिए। अगला ऑब्स्टिकल है ओवरकम एरोगेंस। रॉबर्ट कहते हैं जितने भी बार वह एरोगेंट रहे हैं उतने बार उन्होंने पैसे लूज करे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो चीज उन्हें आती ही नहीं है वह इम्पोर्टेंट ही नहीं है। इसलिए जब जब जिस जिस से सीखने का मौका मिले उनसे सीखें, अकाउंटेंट्स और इन्वेस्टर्स की सलाह लें। यह सब चीजें आपको फिनेंशियली सिक्योर बनने में जरूर मदद करेंगी। अगर आपको यह बुक की डिटेल समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपको यह बुक पढ़नी है तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही खरीदें। धन्यवाद।